तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें न देने के संगीन नताइज होंगे। 8 जजों ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजाहत जारी कर दी। फैसले में मुतफर्रिक दरख्वास्त को ताखीरी हरबा करार देते हुए लिखा, इलेक्शन कमीशन हर सूरत अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा करे। वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। ECP अब वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में किसी किस्म की ताखीर का जिम्मेदार नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अपना मुख्तसर फैसला 12 जुलाई को सुनाया था। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुद्दत के अंदर 25 जुलाई को दरखास्त दायर की। तकरीबन 2 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने CMA पर हुक्म जारी किया। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। बैरिस्टर गौहर को PTI चेयरमैन तस्लीम किए जाने का तासुर दुरुस्त नहीं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला ज़ेरे गौर है। इलेक्शन कमीशन ने इसे जल्द निपटाने की कोशिश की। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले का खैर मकदम। शिबली फराज कहते हैं कि PTI का बतौर जमात और अरकान का स्टेटस क्लियर हो चुका। इलेक्शन कमीशन तारीख के सबसे मुतनाज़ इंतखाबात कराने का जिम्मेदार। PP रहनुमा फारूक एश नाइक कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा आइन नहीं लिख सकती। सवाल उठाया, क्या पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार ले लिया गया है? जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वजाहती फैसले के बाद चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस हो सकता है। अदालती इस्लाहात पैकेज पार्लियामेंट में कल पेश किए जाने का इम्कान। इजलास से पहले वफाकी काबीना मुसवदे की मंजूरी देगी। हुकूमती इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दावत। शहबाज शरीफ का अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज में इशाइया। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। जजेस की रिटायरमेंट उम्र 68 बरस करने से मुताल्लिक अहम कानून साजी पर हुकूमत का नंबर गेम पूरी करने का दावा। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास 213 सीटें, 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार। JUI के 8 अरकान ने हिमायत की तो तादाद 221 हो जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आईनी तरमीम मतलूबा तादाद मिलने पर ही होगी। क़वानीन बनाना हुकूमत का इस्तेहकाक, आईनी अदालतों का तसव्वुर नया नहीं। PTI की मुमकिना आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत पार्लिमानी पार्टी का पार्लियामेंट हाउस में इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल का जायजा। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को जारी वजाहत पर भी ब्रीफिंग। मुमकिना आईनी तरमीम की सूरत में हिकमत अमली पर गौर। तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता, मुलाकात तय। PTI वक्त मुलाकात में अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम की मुखालफत पर आमादा करेगी। बानी PTI से एक्स अकाउंट से धमकियां मेज पोस्ट पर पूछगछ। बानी PTI शामिल तफ्तीश हो गए। FIA की 3 रुकनी टीम ने अडयाला जेल में 45 मिनट तफ्तीश की। गुज़श्ता रोज बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार किया था। बानी PTI के ट्वीट पर वजाहत दी जाए। पार्टी ला ताल्लुकी का इजहार करे या नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारे को निशाना बनाया। कल रात आईनी इदारों पर एक बार फिर हमला किया गया, जो दरअसल जमहूरियत पर हमला है। फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडे पर भी बहुत बड़ी कहानी सामने आने वाली है, जिसके बाद ये मुंह छुपाते फिरेंगे। बिलावल भुट्टो के बानी PTI से मुतालिक रिमार्क्स पर ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। बानी PTI से मुतालिक बिलावल भुट्टो की बातों को मुस्तरद करता हूँ। रात के अंधेरे में लाने वाली आईनी तरमीम को नहीं मानते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो को देखकर वो तस्वीर याद आ गई जिसमें इनके नाना मेरे दादा से हलफ ले रहे हैं।
हम अली अमीन के साथ खड़े थे और खड़े हैं। अगर शफाफ इलेक्शन होता तो असल मैंडेट के हामिल लोग ऐवान में आते। एहतसाब करना है तो सबका करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बिलावल भुट्टो के पास विजन ही नहीं। पहले ये लाइन तो खींचें, पार्लियामेंट बालादस्त है या कोई और? हम मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विजन नहीं है। पीटीआई के संजानी जलसे में अलहदगी पसंदों वाली जबान इस्तेमाल हुई। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बो रहे हैं उसके नताइज खतरनाक होंगे। खुदा न खास्ता कल ये अलहदगी पसंदी की तहरीक ही न चला दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तहरीक इंसाफ वाले जिस रास्ते पर चल निकले हैं उसमें वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। पीटीआई को पता ही नहीं अली अमीन गंडापुर डबल गेम कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब नवाज शरीफ और मुशर्रफ के साथ भी ऐसे ही तकरीरें करते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया। बोले, बानी पीटीआई ने ट्वीट करके बदअमनी फैलाने की कोशिश की। क्या कोई मुहिब वतन अपने इदारों को मुतनाज़ बनाने की बात कर सकता है? अपोजिशन लीडर के दादा ने जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। इस मुल्क की सियासत को आप लोगों ने गंदा कर दिया। हाउस का माहौल खराब करने का वतीरा अब छोड़ देना चाहिए। आइन में तरमीम करना ऐवान का हक, लेकिन इसके लिए भी कुछ कवानीन मौजूद हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा, जिन आइनी तरमीम की बात की जा रही है वो अभी तक किसी रुकन को मालूम ही नहीं। बताया जाए आज इजलास क्यों बुलाया गया। आपके नंबर पूरे नहीं तो क्यों बार बार इजलास बुला रहे हैं? नंबर पूरे करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जल्दबाजी में कोई कानून साजी ना की जाए। बिल सामने आएगा तो हिमायत या मुखालिफत का फैसला करेंगे। फिक्र न करें, अदालती इस्लाहात का बिल नंबर पूरे होंगे तो ही पास होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि बिल में इस्लाहात की बात की गई है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, कोई एक जमात मुल्क नहीं चला सकती। मौलाना फजलुर रहमान का बहुत एहतराम करता हूँ, कभी गवर्नर राज के हक में नहीं रहा। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुताल्लिक बयान को कोई संजीदा नहीं लेगा। ये कौमी असम्बली खुद मुतनाज़ा, इसके जरिए आइन साजी की कोई हैसियत नहीं। सेनेटर हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो आइनी तरमीम ला रहे हैं मेरी नज़र में ये अमल बदनीयती पर मबनी है। आइन के तयशुदा तरमीम को छेड़ा नहीं जा सकता। पीटीआई का कोई एमएनए या सेनेटर आइनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। आइनी तरमीम हुई तो पूरी कौम उठ खड़ी होगी। वकला तंजीमों का हुकूमत से आइनी तरमीम का मुसव्वदा सामने लाने का मुतालबा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत कहते हैं कि फर्द वाहिद के लिए आइनी तरमीम मुनासिब नहीं। आइनी तरमीम सामने आएगी तो तफसीली बात होगी। जो लोग वकला तहरीक शुरू करने की बातें कर रहे हैं उनके पास कोई ओहदा नहीं। वकील रहनुमा एहसन भून भी आइनी तरमीम के हक में बोल पड़े। कहा, पार्लियामेंट को आइनी तरमीम का मुकम्मल इख्तियार। तरमीम किसी एक को फ़ायदा देने के लिए नहीं, मुल्की मुफाद में होनी चाहिए। अमरीका में तो जजेस ताहयात होते हैं। पीटीआई को बानी से नहीं, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान से प्यार है। वीजे लगवा कर उन्हें वहां भेज दें। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, माजी में कोई फांसी चढ़ गया, किसी को जिला वतन कर दिया गया, लेकिन किसी ने फौज और अदलिया पर हमले नहीं किए। इदारों पर हमला करने वालों को जवाब देना होगा। 25 करोड़ अवाम फौज के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई को शायद मामलात अफवाह व तफहीम से आगे बढ़ाना पसंद नहीं आया। एमकेएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कबाल कहते हैं, हम ये भुगत चुके हैं। रात को पीपल्स पार्टी के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और सुबह रहमान मलिक मरहूम को फूल पेश किए। बानी पीटीआई समझते हैं इनके तमाम एमएनएज इनकी वजह से यहाँ हैं। पीटीआई में अली अमीन गंडापुर ज्यादा मकबूल, बैरिस्टर गौहर कारकुनान के फेवरेट नहीं हो सकते।
पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन अडियाला जेल से रिहा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने 1 लाख के मचलखों के एवज जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, FIA को नोटिस जारी कर दिए। सरकारी स्कूलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मोटर बाइक्स मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए मॉडल फाइनेंशियल प्लान मांग लिया। कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की मद में खर्च होने वाला कीमती ज़र मुबादला बचेगा। वज़ीर आला पंजाब का पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गुलाबी नमक से रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ का जायजा। वज़ीर आला ने पिंक सॉल्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ग्रां कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ। मरीम नवाज की कान कन्नों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बैंकों में पैसा रखने पर मुनाफे में कमी। सरमायाकारों ने करेंसी और ट्रेजरी मार्केट से गोल्ड मार्केट का रुख कर लिया। इस हफ्ते आलमी मार्केट और मकामी सराफा बाजारों में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक उन सोना $75 महंगा होकर $2,577 का हो गया। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 4,000 रुपए बढ़कर $2,66,003 पर आ गई। 1 जनवरी से अब तक लंदन गोल्ड मार्केट में सोना $510 महंगा हुआ। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के दौरा चीन के दौरान अहम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट जनरल लियू शियनी ने मुलाकातों के दौरान पाक चीन तारीखी और गहरे ताल्लुकात को सराहा। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए बिला रुकावट ताउन का इयादा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बीजिंग जियांग शान फोरम में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार पर गुफ्तगू भी की।